जी और गुरुदेव भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जब प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के पवित्र स्थान में बैठ करके, जहाँ पर अनेक संतों की चरण रज विराजमान है, जहाँ बैठ करके पवित्रता स्वयं अनुभूत सत्य की देने लगती है, ऐसे स्थान पर बैठ करके रामचरितमानस के सुंदरकांड के को केंद्र बना करके कुछ बातें आपके समक्ष कही गई। हमारे महर्षि के अनन्य कृपा पात्र, जिनको महर्षि ने अपने मुख से भी पुत्र कह करके पुकारा, और उन्होंने पुत्र जैसा कार्य नहीं किया। जब हमने आपको पहले दिन कहा था, जब गुरुदेव ने पंच महाभूत शरीर का परित्याग किया, तो अजय जी सबसे आगे उनको कंधे पर लेकर के गए। हर्षिका जी उनके आध्यात्मिक विस्तार में लगी रहती है और अजय जी व्यावसायिक विस्तार में लगे रहते हैं। ये दोनों का संयुक्त गुण है। आज हमारे शुक्ला जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि एक आध शब्द संयुक्त गुण पे बोल दीजिएगा। उन्होंने कहीं टीवी में सुना था मुझसे, तो संतोष से देखिए हमने उनसे यही कहा कि हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, भाई कथा मैं तो करता नहीं हूँ, ठाकुर जी जैसा करा लें। और वही मैं कहता हूँ, कथा मैं तो करता नहीं हूँ, जैसा गुरुदेव करा लें। तो मैं हर्षिका जी और अजय जी को इस मायने में परिपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि विरोधी गुण जब एक घर में रहता है तो प्रेम बहुत होता है। मैं हमेशा हर्षिका जी को कई प्रसंगों में ये कहता आया हूँ, जहाँ मैं हर्षिका जी कहता हूँ तो उनके जितने परिवार के लोग हैं मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव सब जानते हैं। मैं उनको कहता रहता हूँ, आपके अनेक सौभाग्यों में एक सौभाग्य ये भी है कि आपके पति आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और आपकी निष्ठा के लिए वो कार्य करते हैं। और ये जो कथा हुई है, ये कथा हर्षिका जी की निष्ठा की पूर्ति के लिए अजय जी ने उनको दान में दी थी। इनका विवाह का कोई वर्षगांठ थी, हम उसको वर्षगांठ नहीं कहते हैं, विवाह का दिन था। एक गांठ शब्द से हमें बड़ी एलर्जी है, हम लोग गांठ खोलने वाले हैं। हम तो कहते याद ही ना रहे कि कितने वर्ष हो गए शादी को, याद क्यों रखा जाए जब तक ठाकुर जी निर्वाह कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पति से कहा, उनके पति ने कहा कि कुछ मांगो हमसे, आए हम तुम्हें को देना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने उस दिन उनसे कहा, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मेरा नाम लेकर के कि उनकी कथा महर्षि की मेरी बहुत इच्छा की तरह। ऐसा कोई व्यक्ति अपने पति से मांगे, उससे ज़्यादा हम शब्द बोलेंगे नहीं, कहीं वो संकोच में ना पड़ जाएं, क्योंकि हम तो फिर नतमस्तक हो जाते हैं ऐसे लोगों के प्रति। मैं बहुत बहुत आप दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। और आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य ये भी है कि आपके दोनों पुत्र ऐसे मिले जो सामने बैठे हुए हैं। एक के गौरव तो रोज आते रहे, वो बेचारा व्यवसाय के किसी कार्य के कारण बीच बीच में आया, कभी नहीं भी आया, लेकिन आज दोनों जने साथ में बैठे हुए हैं। और हमारी हार्दिक इच्छा ऐसी है कि ऐसे ही साथ में बैठे रहो। भाई भाई जब साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और एक भाई इधर बैठा हो, एक भाई इधर बैठा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो हम तुमको ये भी आशीर्वाद देते हैं। देखिए, कुछ पौधे लगाए जाते हैं अपने लिए, कुछ पौधे लगाए जाते हैं भविष्य के लिए। तो भविष्य के पौधे लगाने वाले आदरणीय जय भैया छतरपुर से आए हैं, बैठे हुए हैं। इन्होंने महाराज जी की सेवा इस रूप में की है जिसको भविष्य में आगे तक लोग जो हैं उसका लाभ उठाते रहेंगे। हमने एक पेड़ लगाया अपनी कुटिया में, तो हमारे सेवक ने
वहाँ हमारी सेवा में जो रहता है, उसने कहीं सुन रखा होगा कि वो पेड़ जो है बहुत दिनों बाद बढ़ता है। तो उसने कहा कि स्वामी जी ये पेड़ आप मत लगाइए। हमने कहा क्यों? बोला कि इस पेड़ के बारे में ये प्रसिद्ध है कि ये पेड़ जो लगाता है उसको उसका फल और उसकी छाया नहीं मिलती है। तो हमने कहा कि ध्यान रखना, हमने जितने कार्य लिए हैं, जितने कार्य किए हैं, छाया और फल लेने के लिए नहीं किए हैं। और जो तुम कह रहे हो ये बात तो मैं पहले से जानता था। संसार में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं रास्ते में, आप जब थक जाते हैं तो किसी पेड़ के नीचे, जब आप बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं तो वो पेड़ किसने लगाया है? वो तो सामने नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, महान लोग महान कार्य करते हैं और महान कार्य इसलिए कराया जाता है वो, क्योंकि वो अपने लिए ना करके सबके लिए करते हैं। तो आप लोगों ने आकर के जिस निष्ठा से कथा सुनी, हम आपके नतमस्तक हैं सारे श्रोताओं के। और हमारे गुरुदेव कहते थे जितने श्रोता हैं उनके अंदर भी वही तत्व प्रवचन सुनता है, वही तत्व प्रवचन कराता है कहने वाले के अंदर। इसको हृदय में ध्यानस्थ करके आरे सारे श्रोताओं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज पूर्णावती के दिन आपका स्वागत करता हूँ। हमारे केसी श्रीवास्तव जी और प्रमिला जी, ये महाराज जी के एक मौन साधक हैं। और गायत्री जी जय भैया के धर्मपत्नी बेटी ऋतु, राजीव जी भी आने वाले थे, किसी कारण से उनको बीच से लौट जाना पड़ा। सबके प्रति जितने भी लोग आए हुए हैं, देखिए हम जो यहाँ पर आए हैं, इतने दिन तक उस सेतु को पॉलिश करने का काम जिन्होंने किया, हमारी शीलू बहन, जिनके घर में आकर के अधिकार पूर्वक मैं ठहर जाता हूँ। एक कमरा ऐसा है वहाँ उनके घर में कि मैं कभी भी बैग लेके चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि अब बैग लाने की भी जरूरत नहीं है, आपका सामान में ही रख के लेते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका प्रेम है। कविता जी भी आज पुनः दिख गई, हम आपको खोज रहे थे कहाँ चली गई, आप भी आ गई। और कल एक बेटी शायद वो पीछे बैठी है, उसने आकर के मुझे अपना मोबाइल दिखाया कि स्वामी जी मैं आपकी कथा पूरी रिकॉर्ड करती हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं टेलीफोन को बात कर रही हूँ या मैसेज कर रही हूँ। तो मुझे कहीं भ्रम नहीं होता है। बहुत अच्छा, सबके प्रति बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। दिल्ली से हमारे अजय जी के जीजा जी श्री विनोद जी गोयल और श्रीमती रेखा जी गोयल आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मथुरा से उनकी माता जी शांति जी बंसल और उनके भाई हर्षिका जी के राजेश जी बंसल, दीपा जौहरी महाराष्ट्र की बड़ी पुरानी कृपा पात्र हैं, उनका बेटा करण आज नहीं दिख रहा है, बैठा है करण, वो भी आए। रीता जी और मनु भाई, सबके प्रति मैं बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद देता हूँ। आइए अब हम आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। यदि किसी का नाम भूल चूक से रह गया हो, देखिए हम चेष्टा तो करते हैं लेकिन कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। लातूर से वंदना जी बिजबाती, देखिए जो सबसे सामने बैठ रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है देख करके याद आ गया, नहीं तो नहीं याद आता है। तो आप भी आएंगे, बहुत अच्छा लगा। देखिए अब कथा में आते हैं। जितने 8 दिन तक हमने जो बातें कही उसको समेट करके आपके पास, समेटा कैसे जाता है? चादर पर जब आप गेहूं फैलाते हैं सुखाने के लिए, तो पहले पूरा फैलाते हैं चारों तरफ ताकि वो जल्दी सूख जाए। और जब उठाना होता है तो क्या करते हैं, बोले चारों कोने जो हैं पकड़ लेते हैं और चारों कोनों को मिला देते हैं। वो जितना फैलाया है वो 1 मिनट में नीचे आ जाता है। यही है व्यास पद्धति और यही है समास पद्धति। 8 दिन तक व्यास पद्धति का आश्रय लिया गया, आज हम समास पद्धति का आश्रय लेते हैं और 8 दिन में जो जो बातें सूत्र रूप में आपके समक्ष कही गई उसको बता देते हैं। और उन सारे श्रोताओं के प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं जो कल हमारी दी हुई सूचना को मान करके आज समय से आ गए। ये आपने महानता का परिचय दिया, क्योंकि रोज कभी कभी लोग कुछ देर से आते थे, लेकिन आज आप लोग सब समय से आ गए। हनुमान जी महाराज श्री सीता जी का
पता लगाने के लिए लंका भेजे जाते हैं भगवान के द्वारा। और भगवान श्री राम ने उनसे केवल इतना कहा था, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। हमारा बल और जो बिरह है, हमारे अंदर जो शक्ति है, और सीता जी के वियोग में जो हम दुखी हैं, बिरह का तात्पर्य है तुम इतना बता करके तुरंत आ जाना। कहीं बल बिरह बेग तुम आयो, माने जल्दी से आना, देर मत करना, ऐसा भगवान ने कहा। और कहीं बल बिरह, बल बिरह शब्द, दो शब्द भगवान ने बोले, और दो शब्द का विस्तार कितना किया हनुमान जी ने। कहाँ कहा कि राक्षसों को मारना, कहाँ कहा कि लंका को जला देना, कहाँ कहा उन्होंने वाटिका को जला देना, कुछ भी तो नहीं कहा। केवल कहीं बल बिरह बेग तुम आयो, इतना उन्होंने केवल कहा। और हनुमान जी महाराज ने जितने कार्य किए वो बल और बिरह का विस्तार है। बल और बिरह जो है वहां पर बीज रूप में है, वो परा रूप में है। और परा के बाद मध्यमा, जो पहले दिन हमने आपसे कहा था, मध्यमा के बाद प्रशंति, प्रशंत के बाद बैखरी, और बैखरी के बाद फिर पुनः परा। बीज, बीज के बाद बीज का फूटना, फिर पौधे का दिखना, फिर वृक्ष का बनना, फिर उसमें से फल निकलना, फिर फल में वही बीज आना, और वही बीज जमीन में डाल दिया जाना। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ना समझने की कोई भी बात अब इसमें नहीं रह गई। तो हनुमान जी महाराज ने कहीं बल बिरह बेग तुम आयो, इसका विस्तार हनुमान जी महाराज ने किया। और ये विस्तार जो है, देखिए, ना जाने कितने लोगों का उपयोग हनुमान जी महाराज ने किया। उपयोग क्यों किया हमने आपको बताया था। उसको शुक्ला जी के संयुक्त गुण के रूप में देख लें या किसी रूप में देख लें। उपयोग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक किसी सृजन को हम जन्म नहीं दे सकते। और उपयोग के लिए अद्वितीय को द्वितीय का सहारा लेना पड़ता है। जो अद्वितीय है उसको द्वितीय का सहारा लिए बगैर वो नहीं रह सकता। और द्वितीय का सहारा जो होता है वो हमेशा विकृत होता है। जिसको आप विकृति मानते हैं वो विकृति तब तक विकृति है जब तक वो उस वस्तु के साथ नहीं लगी है कि जिसके साथ लग करके वो भी सृजन में सहायता करती है। आटे के कंटेनर में पानी डाल दिया जाए तो पानी विकृति है, क्योंकि भी कंटेनर में थोड़ी पानी डाला जाता है। लेकिन परात में पानी न डाला जाए तो रोटी भी नहीं बनेगी। तो उस विकृति को बिल्कुल संयत मात्रा में ठीक समय पर और ठीक समय पर डाला जाना, ये सृजन का एक सूत्र है। वही हनुमान जी महाराज ने किया, वही राम जी ने किया। कल मैं आपसे कह रहा था, हनुमान जी महाराज इतनी परिस्थितियों से निपटते हुए गए, और ऊपर जाकर के कोई भी व्यक्ति होता सीता जी को दुखी देख करके तुरंत ले जाकर के सामने कूद पड़ता और उनको अंगूठी दे देता, लीजिए लीजिए आप दुखी मत होइए, प्रभु ने आपके लिए अंगूठी भिजवाई है। हनुमान जी महाराज ने कोई भी कार्य जो किया बिना विचारे नहीं किया। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेई अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतई समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। साम दाम दंड और भेद की नीति उसने उनको सीता जी को बताई। अब साम दाम दंड भेद का उपयोग तो हनुमान जी भी करते हैं। आपने जिन जिन ने रोज कथा सुनी है वो समझ गए होंगे। सुग्रीव को उन्होंने साम दाम दंड और भेद की कथा सुना करके उपयोग किया उसका कथा का। वही साम दाम दंड और भेद का उपयोग रावण कर रहा है। लेकिन देख लीजिए
हनुमान जी भी उन्हीं उपादानों का उपयोग कर रहे हैं जिन उपादानों का उपयोग रावण करता है। हम आपसे कह चुके हैं कि मंदिर और घर या कोई विकृति वाला स्थान भी अगर बने तो उसको बनाने का जो मटेरियल होगा, उसके जो पदार्थ होंगे वो एक ही होते हैं। बस लक्ष्य अलग होने से वो एक मंदिर और एक घर, एक धर्मशाला, एक रेलवे स्टेशन, एक एयरपोर्ट, ये सब नाम पड़ जाते हैं जहां पर उसका जैसा काम लिया जाना है। हनुमान जी महाराज साम दाम दंड और भेद के द्वारा सुग्रीव को भगवान के चरणों में ले जाते हैं और रावण साम दाम दंड भेद का उपयोग करके सीता जी को राम से अलग करना चाहता है। उपादान अलग नहीं होंगे, उन्हीं स्वर और व्यंजनों से कथा बनती है और उन्हीं स्वर और व्यंजनों से गाली दी जाती है। गाली के लिए कोई शब्दकोश अलग नहीं बना हुआ है कि गाली देने के लिए ये वाला शब्दकोश पढ़ा जाए, मंत्र पढ़ने के लिए ये वाला शब्दकोश पढ़ा जाए, किसी की निंदा करने के लिए कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ा जाए। कोई ग्रंथ नहीं, व्याकरण बिल्कुल एक ही होता है, एक ही व्याकरण है। उसी व्याकरण में से गालियां निकलती हैं, निंदा और स्तुति निकलती है और उसी व्याकरण में से भगवान की स्तुति निकलती है और भगवान की पूजा की जाती है। उनको उनके जो गुण हैं उसको गाया जाता है। तो रावण और हनुमान जी महाराज का केवल एक ही अंतर है कि हनुमान जी महाराज जो हैं वो वही साम दाम दंड भेद चारों विधि ते कई समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। तो उन्होंने हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को भगवान के चरणों में ले जाकर के रख दिया और रावण जो है सामनीत का उपयोग, दामनीत का उपयोग और दंड का और भेद का उपयोग कैसे करता है सीता जी के ऊपर। पूरे सामनीत का उपयोग तो वो ये करके करता है कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा, बगल में बैठा लूंगा। अभी तुम वृक्ष के नीचे जमीन पे बैठी हो और ध्यान रखना, एक बार अगर तुमने प्रेम से मेरी ओर देख लिया तो तुम्हारा स्थान जमीन पे नहीं होगा जहां पर मैं बैठता हूं। तुम्हें जैसे शंकर जी पार्वती जी को अर्धनारीश्वर रूप में बैठा लेते हैं, उसने कहा तुम मेरे वामांग में बैठोगी, कहां तुम नीचे बैठी हो। ये साम नीति। दाम नीति बोले जब तुम पटरानी हो जाओगी मेरी तो सारी लंका सोने की जो दिख रही है वो तुम उसकी मालिक हो जाओगी। भाई बोले अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट लूंगा। और भेद नीति क्या बताई, बोले ध्यान रखना तुम्हारा पति जो है वो ऐसा है कि जो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। भगवान राम और सीता जी में भय पैदा कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो भेद पैदा कर रहा है। तो तुम्हारा पति जो है ऐसा है जिसने तुम्हारी रक्षा तक नहीं कर पाई और मैं तुमको उठा करके ले आया। और भेद क्या हो जाएगा, बोले जब तुम विवाह कर लोगी तो मंदोदरी जो मेरी पत्नी है वो तुम्हारी सेवा करेगी। दोनों में देखो कितना अंतर है। तो साम दाम भय भेद दिखावा, वो भय के द्वारा, साम के द्वारा, दाम के द्वारा, दंड के द्वारा क्या करता है, बोले राम से किसी तरह अलग कर लिया जाए। बस यही उसकी नासमझी है। ये दोनों भाई बहन जो है ना, रावण और शूर्पणखा, दोनों लोगों ने, विचित्र बात है, शूर्पणखा राम का वर्ण करना चाहती है और रावण सीता जी का वर्ण करना चाहते हैं। तो इसमें बुरी बात क्या है, शूर्पणखा अगर रावण का वर्ण करना, राम का वर्ण करना चाहती है और रावण अगर सीता जी का वर्ण करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। अभी बहुत वर्ष पहले की बात है, जब महाराज श्री दिल्ली में थे तो कोई विदेशी महिला आई हुई थी, वो हिंदी उन्होंने पढ़ी हुई थी और रामायण को भी पढ़ा था, लेकिन वो हिंदी नहीं जानती थी। तो किसी दुभाषिया को बुला करके लाई महाराज श्री के पास और प्रवचन में महाराज जी जा रहे थे, 4:30-5 बजे शाम की बात है। उन्होंने कहा 20 मिनट आपसे बातें करेंगे और हम दोनों की बातें एक दूसरे को बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे केवल इतना पूछना चाहते हैं कि शूर्पणखा भगवान को पति बनाना चाहती थी तो उसमें इसका कौन सा दोष था, केवल इतना बता दीजिए
किस दोष के कारण लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट लिए, हमें ये बता दीजिए। उसमें दोष क्या था? अगर पति रूप में उसका भाव था तो दोष क्या था? तो महाराज जी ने उनको जो बताया वो थोड़ा सा विस्तार था, लेकिन मैं संक्षेप में बिल्कुल बता दूं। महाराज जी ने कहा रावण का और शूर्पणखा का दोनों का कोई दोष नहीं था, लेकिन दोनों का दोष ये था, रावण ये नहीं जानता था कि सीता जी को पाने का मार्ग राम है, और शूर्पणखा ये नहीं जानती थी कि राम को पाने का मार्ग सीता है। बस राम को पाने का मार्ग सीता को बनाओगे तो राम और सीता दोनों मिल जाएंगे, और सीता को पाने के लिए मार्ग राम को बनाओगे तो राम और सीता दोनों मिल जाएंगे। क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम, कयत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वो अलग कभी होते ही नहीं है, ये अलग मान लेना यही तो हमारा अज्ञान है। तो ये दोनों अपने अज्ञान के कारण जो है। और फिर महाराज जी ने कहा ये प्रेम की परिभाषा ये लोग लंका वाले जानते ही नहीं है। लंका वालों को प्रेम का मतलब शरीर लगता है, वो शरीर रूप में सीता जी का भी शरीर चाहता था, और शूर्पणखा भी राम का शरीर चाहती थी। क्यों? कैसे पकड़ में आ गई बात? जब वो राम से विवाह करना चाहती थी, बस आप ध्यान रखिएगा, वो जो बीज तत्व को मत भूलिएगा। मैंने पहले ही कह दिया, आज मैं चादर उठा रहा हूं। आज चारों कोने जो है पकड़ करके कैसे पकड़ में आ गया? जब भगवान राम ने कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरा छोटा भाई कुमार है, तुम इसके साथ विवाह कर लो। तो अगर उसका संकल्प राम थे तो विकल्प के लिए उसको मना करना चाहिए था कि हमारा संकल्प तो आप हैं, तो आपका विकल्प हमारे लिए और कोई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शरीरधारी व्यक्ति तुरंत विकल्प को पकड़ लेता है, और जो भक्त होता है वो विकल्प को छोड़ देता है। बस वही संकल्प विकल्प। तो उसने जहां विकल्प को स्वीकार कर लिया तो लक्ष्मण जी महाराज समझ गए, जो राम का विकल्प मुझे मांग रहा है, मान रही है, वो मेरा संकल्प नहीं हो सकता। मेरा संकल्प ये कैसे हो सकती है? तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मैं तो राम जी का सेवक हूं, मैं तो उनका दास हूं, और तुम्हारे साथ में कोई संबंध नहीं कर सकता। शूर्पणखा फिर गई, फिर राम जी ने लक्ष्मण के पास भेजा, फिर आ गई, और फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेजा, फिर चली गई, जिसका कोई संकल्प ही नहीं है। और कहती क्या है राम जी की प्रशंसा में? राम जी की प्रशंसा में कहती है, तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष सुंदर नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे भक्त भगवान की प्रशंसा करते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं। चाहे राम जी की देख लीजिए, चाहे कृष्ण जी की देख लीजिए, सब जगह जितनी भक्तों ने स्तुतियां की हैं उसमें सुंदरता जो है वो प्रमुख है। उनका रूप लावण्य जो है अद्वितीय है। उनकी देखनी, उनकी चलनी, उनकी बोलनी, राम विलोकनी बोलनी मिलनी, हर जगह वही वही बताया गया है। श्री राम कैसे बोलते हैं, श्री राम कैसे चलते हैं, श्री राम कैसे मिलते हैं, तो वही थी। लेकिन विचित्र बात कहती क्या है, तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। लेकिन उसको लगा इसकी प्रशंसा मैं कर रही हूं, और शादी अगर हो गई तो बाद में जाकर के कहीं ये ना कहे कि तुमने हमें सुंदर बताया था, तो हम सुंदर हैं, तो पहले ही से उसी समय कामा लगा दिया। तुम सम पुरुष के बाद कामा का मतलब होता है अब दूसरी बात शुरू हो रही है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। ध्यान रखिएगा, भगवान की सुंदरता के बाद, भगवान के गुणों के बाद अगर अपने गुण देख रहे हैं तो फिर भगवान को क्या देखा, भगवान को क्या समझा? पूर्ण के सामने तो जो कुछ है, भक्त ये कहते हैं प्रभु जो कुछ हमारे अंदर है वो भी आप ही तो हैं। हम आपको ये बता चुके हैं, भगवान कृष्ण रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। मर्यादा के
अवतार में भगवान राम अपने प्रतिबिंब को देख करके नाचते हैं। प्रतिबिंब हो गया सामने और बिंब हो गया यहाँ, बिंब का ही तो प्रतिबिंब होता है। लेकिन जब श्रृंगार की उन्होंने लीला की तो गोपियों के सामने नाचने लगे। तो गोपियां कौन है? इसी बिंब का तो प्रतिबिंब है वो कृष्ण का जो सौंदर्य है वो ही सौंदर्य उनमें दिखाई दे रहा है और उसी को देख करके श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और जहां गोपियों को ये लगा कि हम में कितना सौंदर्य है कि भगवान हमें देख करके नृत्य कर रहे हैं, तो वो ही कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की कृपा को कृपा मान के चलना बहुत आवश्यक है। कितनी भी निकटता प्राप्त हो जाए, ध्यान रखिएगा, लेकिन भगवत्ता उन्हीं की होनी चाहिए। नाथ नील नल कब दो भाई, लड़काई ऋष आशिक पाई, तिनके परस किए गिरभारे, तरिहई जलद प्रताप तुम्हारे। ये छू देंगे पत्थरों को और पत्थर जो है तर जाएंगे, लेकिन प्रताप आपका लगेगा, उसमें कृपा आपकी लगेगी। आपकी कृपा के बगैर ये नहीं होगा। उसने कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी। इसी कारण से मैं अभी तक कुमारी रह गई। ये शरीरधारी लोग जो होते हैं इनका विवाह कभी नहीं होता। इनका विवाह कभी नहीं होने का मतलब वो अपने को हमेशा कुंवारा मानते हैं। हमेशा कुंवारे की ज्यादा व्याख्या करना उचित नहीं है। हमेशा अपने को जो कुमारी मान रहा है वही तो शरीरधारी है। इसी शरीर की विकृति आजकल संसार में देखने को मिल रही है। उसके कारण क्या है? बड़ी समस्या है। आजकल इनसे बात करो तो उनको बुरा लगता है, इनसे बात करो तो उनको बुरा लगता है। पहले ये सोचना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि हमारा इनसे संबंध है, जिनसे इनका संबंध है वो केवल दिखावे के लिए है कि वास्तव में है। तो सोच सोच करके आजकल जीवन में पैर रखना पड़ता है। और कहती क्या है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी ने ये संजोग बड़े योजनाबद्ध ढंग से बना करके रखा है। ब्रह्मा जी ने अपना सिर पीटा होगा कि हमारी बुद्धि जो है यही खराब हो गई थी कि शूर्पणखा जो उसका अर्थ ले रही है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। हमने रचा है क्या? हमारी रचना यही हो सकती है कि राम जी और शूर्पणखा जी का विवाह हो जाए? अरे नहीं, ब्रह्मा जी की रचना तो वो है जो जनकपुर की स्त्रियां कहती हैं, वो है ब्रह्मा जी की रचना। ब्रह्मा जी की रचना के लिए जब भगवान श्री राम जनकपुर में गए तो वहां की जो ग्राम बधुतियां या शहर में रहने वाली जो स्त्रियां थी, श्री सीता जी की सखियां थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर इस राजकुमार को देखने के पश्चात भी हमारे जनक जी धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा पर अगर अडिग रहते हैं तो आज से हम जनक जी को ज्ञानी की जगह अज्ञानी की उपाधि दे देंगे। यह है भाव राज्य, यह है भाव राज्य। क्यों? उन्होंने कहा कि जिसके लिए साधना की जा रही है उसके लिए सबसे पहले वचन और प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है। और अगर वचन और प्रतिज्ञा रखे रहेंगे तो जो लक्ष्य है वो आपसे छूट जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा रखी, अपने वचन रखे, तो परिणाम क्या हुआ? प्राण भी गए और राम भी गए। अपनी प्रतिज्ञा हम जिस समय करते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रतिज्ञा शब्द है तो बहुत अच्छा, लेकिन भगवान श्री राम ने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। इस बात को ख्याल रखिएगा। और महाभारत के जितने पात्र हैं सबने प्रतिज्ञा 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 करने का एक बहुत अच्छा सुफल तो यह हो सकता है कि हम रोज सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, या ये अच्छा कार्य करेंगे, कल गरीबों को हम कुछ बांटेंगे, कल भोजन बांटेंगे, ये सब प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन जो प्रतिज्ञा आपको बांध दे, जो गांठ आपको बांध दे, हम अपना वचन पूरा करके रहेंगे, तो जब वचन पूरा करके रहेंगे,
जिस समय हमारे अंदर ये बात आती है, उसमें प्रतिज्ञा में जो लक्ष्य है, प्रतिज्ञा केवल वाच्य है, ध्यान रखिएगा। प्रतिज्ञा वाच्य का लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए। जब वाच्य के पीछे पड़ जाएंगे, हमने ये प्रतिज्ञा की है, हम ये करके रहेंगे, तो हम ये करके रहेंगे, ये मालूम है कौन कहता है? ये हमारा अहम कहलाता है। और व्यक्ति को लगता है कि हम प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर रहे हैं। प्रतिज्ञा नाम की कोई वस्तु व्यक्ति के अंदर होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बोले प्रभु जो करा रहे हैं वो कर रहे हैं, और प्रभु जो कराएंगे वो करेंगे। ये होता है भक्त का दृष्टिकोण। हमारे महाराज जी जब प्रवचन करते थे, आपको अच्छी तरह से पता होगा, बार बार महाराज जी कहते थे वे ठाकुर जी जैसा चाहे, ठाकुर जी जब जैसा जहां ले जाएंगे, या ठाकुर जी की जैसी इच्छा। ठाकुर जी शब्द उनका तकिया कलाम था। हर बात में ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। लेकिन संसारी लोग जो होते हैं, ये मालूम है, वर्तमान का बहिष्कार करना या वर्तमान का तिरस्कार करना और भूतकाल की सोचना, चिंता करना और भविष्य के लिए संकल्प विकल्प करते रहना, ये मनुष्य की प्रकृति है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जितने भूत और जितने भविष्य हैं, ये केवल कल्पित हैं। पहले जो हुआ वो भी कल्पना करते रहिए, उसकी आगे क्या होगा उसकी भी कल्पना करते रहिए। जो भगवान का भक्त होता है वो वर्तमान में रहता है, वर्तमान में, और वर्तमान का ही उपयोग करता है। जितने भक्त हुए हैं उन्होंने सबने वर्तमान का उपयोग किया है। और वर्तमान का उपयोग कैसे किया? जितने भक्त हुए, चाहे प्रहलाद जी देख लीजिए, चाहे लक्ष्मण जी देख लीजिए, चाहे नारद जी देख लीजिए, चाहे काकभूषण जी देख लीजिए, चाहे लक्ष्मण जी देख लीजिए, भक्ति का जो संबंध है वो बाल्यकाल से और गर्भ से है, गर्भ से है। मनु जी ने जब भगवान के सामने कहा था कि आप मुझे पुत्र के समान प्राप्त हो जाइए, तो पुत्र के समान भगवान प्राप्त हो गए भगवान ने। लेकिन उसी समय कह दिया था, ध्यान से सुनिएगा बात को, अब तुम मम अनुशासन मानिए। आपने पुत्र जब हमसे कहा है तो आप मेरी बात एक मानिए। अनुशासन का तात्पर्य मर्यादा, जो मैं कह रहा हूं उसका पालन करो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसौ जाई सुरपुर राजधानी। अब आप स्वर्ग चले जाइए। मनु से कह रहे हैं भगवान राम, आप स्वर्ग में चले जाइए। पहले स्वर्ग में क्यों जाए भाई? आप सीधे पुत्र रूप में क्यों नहीं प्राप्त हो जाते? बोले नहीं, नारद जी से भी भगवान ने, जब वो दासी के पुत्र थे जिस समय, और नारद जी ने स्पष्ट कहा है, मेरी माँ महात्माओं की सेवा करती थी, भोजन उनके लिए बनाती थी, और जो थाली में संतों की जूठन बचती थी उसको मैं निकाल करके खा लेता था। और संतों की जूठन प्रसादी जो मैं खाता था, उससे मेरा चित्त जो है निर्मल हो गया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा उसमें देख करके। उसमें उनका चित्त, और एक बार भगवान ने अपनी झलक दर्शन की दिखा दी और ये भी कहा, ध्यान रखना, मैंने तुम्हें झलक दिखा दी है, लेकिन इस शरीर से मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। क्यों प्राप्त नहीं होऊंगा? बोले अभी तुम्हारी वो भावस्थिति जिसके लिए तुम पूरी तरह निष्ठ होना चाहिए वो नहीं है। और क्यों? बोले जो हमने तुम्हें दिखाया है, बहुत ही सूक्ष्म बात भगवान ने कही। बोले जो मैंने तुम्हें रूप दिखाया है, अगर अभी प्राप्त हो गया तो तुमको कहीं ना कहीं ये बात जरूर लग जाएगी, मैंने भगवान की भक्ति की और उसके फल में भगवान का दर्शन मिल गया और मुझे प्राप्त हो गए। और उसके बाद जो भगवान अंतर ध्यान हो गए उनको दिखने के बाद, और ये वरदान दिया कि तुम अगले जन्म तक कभी भी, प्रलय हो जाएगा पृथ्वी पर, प्रलय हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी कि तुमको इस रूप के दर्शन करने हैं। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया भगवान ने। बोले तुमको मेरी ललक लगी रहेगी हमेशा, और ये ललक लगी रहना यही तो प्राप्ति है।
मिल जाना प्राप्ति नहीं है, वो मिल जाए ये प्राप्ति है। इसीलिए माला लेकर के गुरु मंत्र जो देते हैं ना गुरु जी, बार 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 माला जपी जाती है, और जहां सुमेरु आता है तो सुमेरु को तुरंत लौटा दिया जाता है। वहां से हम लोग फिर पीछे हो जाते हैं, फिर आगे गए, फिर लौट गए। अरे माला पूरी क्यों नहीं करते? बोले माला पूरी कभी नहीं हो सकती, बार बार उसको जपने की इच्छा। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो व्यक्ति आघा जाए, हमने पा लिया, ध्यान रखिएगा, गोपियों को और राधा जी को भगवान शरीर से कभी प्राप्त नहीं हुए। ये विदेह स्वरूप है उनका। शरीर वादियों को कम से कम इसको तो सुन करके ये आशा होनी चाहिए, भगवान किसी को भी शरीर रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। जिसको प्राप्त होते हैं भाव रूप में ही प्राप्त होते हैं। जिसको शरीर का अनुभव होता है कि शरीर रूप में मुझे मिले, वो शरीर रूप में भी भाव ही होता है। भाव होता है तभी तो दो शरीर वाले जब मिलते हैं, जिनको शुद्ध शरीर कहते हैं, वो भी तो तभी आनंद ले पाते हैं जब उनका भाव वैसा होता है। दोनों में से एक का भाव अगर ना हो तो लाख कोई चेष्टा कर ले दुनिया का, लेकिन उसको कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए आनंद नहीं आएगा, उसका भाव ही उसके साथ नहीं लग रहा है। तो प्रधानता भाव की है, माध्यम चाहे शरीर हो चाहे कुछ भी हो, भाव की प्रधानता है। तो प्रभु जो मिलते हैं वो भाव से ही मिलते हैं, और भाव के लिए आपको उपयोग जो करना पड़ेगा वो द्वितीय का ही करना पड़ेगा। जब करदम जी से मनु जी ने ये कहा, अब देखिए परिपूर्णता भाव की परिपूर्णता क्या होती है। करदम जी से मनु जी ने कहा कि आप हमारी पुत्री देवहूति के साथ विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री आपका वर्ण करना चाहती है। तो वर्ण जब करना चाहती है तो करदम जी इतने बड़े त्यागी, हमेशा तपस्या में लगे रहने वाले, तो उनको उत्तर ये देना चाहिए था, अच्छा तो ठीक है, हम मतलब वैसे तो हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं। यही तो लोग कहते हैं, हमारी भोजन की इच्छा नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं। जिसके यहाँ कोई भोजन करने आता है उसको जरा भोजन कर लो, जरा ये पी लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी मैं अभी खाना खा के ही आ रहा हूँ, जलपान करके ही आ रहा हूँ, अभी तो मैं चाय। आप पी के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं किसको पता, लेकिन मुंह से तो पहली बार यही निकलता है, नहीं नहीं कोई भूख नहीं है। सत्य सत्य बात बोली जाए, लेकिन सत्य में शील मिलाया जाए। सत्य में अगर शील नहीं मिलाया गया तो परिणाम क्या होगा, जो आपका उद्देश्य है वो पूर्ति नहीं होगी। तो करदम जी महाराज ने कितनी बड़ी बात कही। करदम जी महाराज ने कहा, हाँ हाँ, जिस अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन मनु जी कर रहे थे, उस पुत्री के सौंदर्य का वर्णन करदम जी ने भी किया। बोले मैंने भी सुना है और मैंने भी देखा है कि आपकी पुत्री बहुत सुंदर है, और उसके साथ विवाह कौन अभागा व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके साथ विवाह स्वीकार नहीं करेगा। ये मालूम क्या है, ये संयुक्त गुण है, तपस्या का संयुक्त गुण है कि आप तपस्वी हैं, ये तो आपका गुण है। लेकिन गुण तब बनेगा जब दूसरे के गुण का आप खंडन ना करें। उन्होंने देवहूति की प्रशंसा की उनके पिताजी से, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा सुना है और पढ़ा है कि आपकी पुत्री बड़ी प्रबुद्ध है, बड़ी शिक्षित है और बड़ी सुंदर है, और उसके सौंदर्य की चर्चा मैंने पहले भी सुनी है। तो ये इसको कहते हैं परिपूर्णता। और वो परिपूर्णता जब विवाह हो गया उनका, विवाह हो जाने के बाद वो ऐसे त्याग मूर्ति थे महाराज, ऐसे त्याग मूर्ति थे कि त्याग में, तपस्या में वो ये भूल गए कि मेरा विवाह देवहूति से हुआ है। और देवहूति का जरा देखिए त्याग कितना है कि जब पति समाधि में चले गए, चाहे भगवान शंकर हो और चाहे करदम जी हो, समाधि में जब चले गए तो पार्वती जी भी हस्तक्षेप नहीं करती हैं और देवहूति भी नहीं करती हैं। बरसों बीत गए उनके समाधि में गए हुए, अभी मिलन नहीं हुआ, समाधि में चले गए, और सूख करके जब कांटा हो गए तब एक दिन उनकी समाधि खुली और देवहूति जी उनकी सेवा करती रही। जो भी उनके शरीर जन्म सेवा थी, आसपास
सफाई करना, ये करना, हवा करना, जिस प्रकार की सेवा की जंगल में आवश्यकता थी वो करती रही। जब उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा देवहूति भी सूख करके कांटा हो गई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? तो देवहूति ने अपना परिचय दिया कि मैं आपकी पत्नी हूं और आपने मुझे, मेरे पिताजी को ये वचन दिया है कि आप मुझे एक पुत्र अवश्य देंगे। तब कर्दम जी, उनकी तपस्या का प्रमाण ये है कि आपने जो वचन दिया था और विवाह किया था, जब विवाह किया है तो आपका कर्तव्य ये भी है कि जो आपने वचन दिया था आप उसकी पूर्ति करें। तब उन्होंने क्या किया, बोले अब ये सूख के कांटा हो गए दोनों। तब उन्होंने अपनी तपस्या का जो फल था, तपस्या की जो शक्ति थी, उसका उपयोग काय में किया? बोले एक दिव्य यान की रचना की उन्होंने, जिसमें केवल भोगों की सामग्री थी और उसमें कुछ नहीं था। और वो शक्ति अपने शरीर पर भी लगाई और देवहूति के शरीर पर भी उसका संकल्प का प्रक्षेपण कर दिया। और देवहूति वैसी की वैसी वधू के रूप में आ गई सामने और वैसे ही वो वर बन गए। और फिर विहार करके उन्होंने बहुत दिन तक उनको कपिल के रूप में, भगवान का जन्म देवहूति के पेट से ही होता है। हमने आपको संयुक्त गुण की जो बात कही, ध्यान रखिएगा, विकार जो है ना, विकार, ये विकार जो है निर्विकार का रॉ मटेरियल है, वो बनेगा उसी से। क्योंकि जब तक आप दोनों को मिलाएंगे नहीं, और ये विकार कहता कौन है? विकार को विकार कहता है विकारी, विकार को विकार कहता है विकारी, और विकार का उपयोग करता है भक्त। ध्यान रखिएगा, विकार को जो विकार कह रहा है उसके अंदर विकार रोम रोम में बैठा हुआ है। आपको विकार है ये पता कैसे चला? पता कैसे चला विकार है? या तो आपने सुना है या आपने उसको किया है। कैसे पता चला ये विकार है? हमें जब पता ही नहीं है तो जो वस्तु हमारे पास है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो परिणाम क्या हुआ? विकार। अगर मान लीजिए, कल्पना करिए, उन्हीं देवहूति को कर्दम जी महाराज सांख्य शास्त्र का उपदेश जो कपिल जी ने दिया, क्या कर्दम जी नहीं जानते थे सांख्य शास्त्र को? वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को उपदेश नहीं दिया। क्यों? बोले समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। धर्म की व्याख्या, चौपाई की व्याख्या, श्लोक की व्याख्या, दोहे की व्याख्या समय समाज और धर्म को देख करके अगर ठीक से नहीं की जाएगी तो व्यक्ति के हृदय में नहीं जाएगी, उसका उपयोग बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप पति हैं, अब वो आपकी पत्नी हैं, तो विवाह जो हुआ था वो सांख्य शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं हुआ था, सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए और सुनने के लिए नहीं हुआ था। और भगवान शंकर जब विवाह कर लेते हैं तो भगवान शंकर और पार्वती जी राम कथा की कितनी दिव्य श्रोता हैं। शंकर जी कितनी बढ़िया कथा कहते हैं, ये रामचरितमानस उन्हीं की तो रचना है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सो समय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका अनुवाद किया है। क्या अनुवाद किया है? जो शंकर जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई, गरुड़ जी को याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, और भरद्वाज जी को उनके जो याज्ञवल्क्य जी हैं उन्होंने भरद्वाज जी महाराज को सुनाई, और काव गोस्वामी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, और पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाई। ये है श्रोता वक्ता, जो कथा कहने और सुनने के इतने रसज्ञ हैं दोनों। तो जब शंकर जी का विवाह हुआ तो विवाह होते ही पार्वती जी जब कैलाश गईं, ईमानदारी की बात सुननी पड़ेगी, जब ऊपर कैलाश पे गईं तो जितने लोग विदेह की बात करते हैं, जो निर्विकार की बात करते हैं, उनको ये बताना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि शंकर जी ने क्या किया। जाते ही कैलाश पर्वत पे कथा शुरू नहीं कर दी, क्योंकि कथा सुनाने के लिए पहले कथा सुनाने की भावस्थिति बनाना जरूरी होता है। और भावस्थिति जब तक व्यक्ति शरीर से ऊपर नहीं उठ जाएगा, बनेगी कैसे? शरीर कहीं है और भाव कहीं का आप करा रहे हैं कि मेडिटेशन में आइए। विचित्र बात है, 10 लाख का घाटा लगाने के बाद आप घर में जो है
ध्यान करिए, पूरे समय आपको 10 लाख याद आएंगे। पहले आपको 10 लाख की पूर्ति करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके भगवान की कृपा की अनुभूति जब करेंगे तो ध्यान आपका सहज रूप से लग जाएगा। तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने, क्या कर रहे हैं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ, स्पष्ट लिख दिया, ईमानदारी के साथ लिख दिया। और उसी ईमानदारी को आप स्वीकार कर लीजिए तो आपका ध्यान भी लगेगा, आपका धर्म भी बच जाएगा और आपका वचन भी बच जाएगा और आपकी भक्ति भी पूर्ण हो जाएगी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। बहुत प्रकार से भोगों को भोगा पहले शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर जाके, और जब बहुत दिनों तक भोगों को भोगते रहे, उसके पश्चात जब मनस्थिति पार्वती जी की और शंकर जी की वो बनी, तब पार्वती जी ने एक बार शांत स्वरूप में शंकर जी जब बैठे हुए थे, ध्यान की भावस्थिति उनकी बन गई। तब उन्होंने समय देख करके पूछा कि कृपा करके राम के अवतार की कथा हमें सुनाइए। और 10 प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शंकर से किए, लेकिन 10 प्रश्नों में शंकर जी ने 9 प्रश्नों के उत्तर तो दिए, 10वें प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो ये जो शंकर जी ने भोग विलास की बात मैंने आपको कही, जब उनके एक पुत्र भी हो गया, जब कार्तिकेय जी का जन्म हो गया, उसके पश्चात उन्होंने प्रश्न किया पार्वती जी ने। और यहां पर भी करदम जी अगर सांख्य शास्त्र का उपयोग देवहूति को उस समय बताने लग जाते कि शरीर तो मिथ्या है, शरीर का उपयोग तो भगवान की भक्ति में करना चाहिए, क्या तुम शरीर जन्य वस्तुओं की मांग कर रही हो, तो परिणाम क्या हो जाता। वही देवहूति जो अपने पुत्र कपिल भगवान से सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनकर के शरीर से ऊपर उठ गई, उस समय प्रतिक्रिया हो जाती। क्यों प्रतिक्रिया हो जाती? क्योंकि आपने हमें वचन दिया है और आप जो है वचन नहीं मान रहे हैं और अपनी तपस्या में लग गए, और आप तो सत्यवादी हैं और आपने कहा था मुझसे। तो उसका कारण क्या है? जिस समय हमारा जो कर्तव्य है, जिस समय जो हमारा धर्म है, वो धर्म और कर्तव्य उस जगह पे बैठ करके, देखिए आपने ध्यान दिया होगा, ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिन्होंने साहित्य में ये शब्दों का निर्माण किया, उनको क्या ये पता नहीं था कि तमोगुण के साथ गुण ना लगाएं, उसके साथ भी गुण, सतोगुण के साथ भी गुण और रजोगुण के साथ भी गुण। और हम लोग जो हैं तमोगुण को बड़ा भारी खराब मानते हैं। तमोगुण भी उतना ही गुणी है, रजोगुण में भी उतना ही गुण है और सतोगुण में भी उतना ही गुण है। कैसे? बोले उपयोग करना आना चाहिए। उपयोग करना, गलत समय पे गलत वस्तु का उपयोग कर डालना, बोले गुण जो है दुर्गुण हो जाएगा। कैसे? बोले सत्य का उपयोग प्रातः काल उठ करके भगवान के भजन में करिए तो सत्वगुण बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। और रजोगुण का जब ऑफिस में बैठे तो माला झोली को मंदिर में रख करके आइए, घर में तो माला झोली लेके ऑफिस में नहीं जाया जाता है। ऑफिस में जाकर के प्रशासन किया जाता है, अपने कार्य कुशलता के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं और मस्तिष्क को जो ध्यान किया है सुबह वहां घर में, उस ध्यान के द्वारा जो शक्ति हमने अर्जित की है उसका विस्तार किया जाता है। क्योंकि उस समय अगर शक्ति का अर्जन हम ध्यान के द्वारा मेडिटेशन में नहीं करेंगे तो दिन में विस्तार कैसे करेंगे? उल्टा सीधा काम करेंगे, गलत निर्णय लेंगे। तो ये रजोगुण का उपयोग है, इसलिए रज को भी गुण कहा गया। जब थक जाएंगे तो सोना भी तो चाहिए, तो सोना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको तमोगुण कहा गया। बोले तीनों गुण हैं और जो व्यक्ति आपको ये बताए सतोगुण लाओ, सतोगुण लाओ, सतोगुण लाओ, उससे कहिएगा घर के बाहर जाइए। उसका कारण क्या है? केवल सतोगुण 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 चिल्ला रहे हो, भोजन करेंगे कि नहीं? हम ट्रेन में बैठेंगे कि नहीं? प्लेन में यात्रा करेंगे कि नहीं? सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण तीनों को मिलाए बगैर, तीनों को संयुक्त करे बगैर आप अगर किसी धर्म का पालन करना या कराना चाहते हैं तो वो धर्म आपका अधूरा रह जाएगा। इसलिए तीनों को गुण कहा गया।
बस यहीं पर आ जाती है बात। हनुमान जी महाराज उन्हीं साम दाम दंड भेद का उपयोग सुग्रीव को भगवान के चरणों में लगाने के लिए करते हैं। उन्हीं साम दाम दंड भेद का उपयोग, उन्हीं गुणों का उपयोग रावण जो है वो सीता जी को राम से अलग करने के लिए करता है। और हनुमान जी महाराज जब तर पल्लव मोह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, ते अवसर रावण तय हवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विध खल सीते समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, जब सब कुछ करके वो चला गया और श्री सीता जी बड़ी दुखी हैं, तब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहले मुद्रिका, श्री सीता जी के दुख को दूर करने के लिए उन्होंने मुद्रिका ऊपर से डाल दी। और जब मुद्रिका डाल दी हनुमान जी ने, तो सीता जी समझी कि मैंने अशोक वृक्ष से जो अग्नि मांगी थी वो अग्नि उसने मुझे जलने के लिए दे दी है। तो तुरंत सीता जी ने हाथ उठा करके उस मुद्रिका को हाथ में ले लिया। जहां हाथ में ले लिया, चकित चितव मुद्री पहचानी, पहचान लिया। ये पहचाना शब्द मालूम है ना, बड़ा मार्मिक है। जैसे आपकी कोई वस्तु खो गई हो 20 साल पहले, और काल के कारण बहुत लंबा काल जब हो जाता है तो कई वस्तु अपनी भी फिर भूल जाती है कि हमारी थी कि नहीं, मैं भूल गया, बल्कि उसकी जगह दूसरी चीज खरीद ली, वो बात बेसर गई। लेकिन 20 साल बाद कहीं आपको ड्रॉर में पड़ी मिल जाए या कहीं कपड़ों में या कोई चीज में मिल जाए, तो आप क्या शब्द, ओहो ये तो मेरी है, ये जो खो गई थी उसको कहते हैं पहचानना। जो आपकी है वो बिसर गई थी, कहीं चली गई थी, वो दोबारा जब मिल जाती है तो उस क्रिया को कहते हैं पहचानना। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष भी हुआ और दुखी भी हुई, व्याकुल भी होने लगी। बोले क्यों? बोले माया ते अस रच नहीं जाई। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई। ये तो राम जी की अंगूठी है, ये अंगूठी तो मेरे हाथ में थी, ये इसको क्या रावण ने कहीं राम को जीत करके समाप्त तो नहीं हो गया सब कुछ? लेकिन नहीं, उनके अंदर महिमा तुरंत आ गई, क्योंकि राम नाम की अंगूठी सामने है। तो जिस राम नाम की अंगूठी से हनुमान जी पार हो गए, उसी राम नाम की अंगूठी ने भगवान के प्रताप को सामने, फिर से उनकी महिमा को सामने दिला दिया। उसने जीत को सकाए अजय रघुराई, और माया तेयस रच नहीं जाई। बोले इस मुद्रिका में माइक कोई वस्तु नहीं दिख रही है, अद्वितीय दिख रही है, अलौकिक अंगूठी दिख रही है, ये लौकिकता इसमें कहीं भी नहीं है। अब क्या करें? चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान। हनुमान जी महाराज ने फिर क्या किया? बोले रामचंद्र ये मधुर वचन क्या बोले? मधुर वचन बोले हनुमाना। ये जो है ना, भगवान की कथा जब सुनाई जाएगी तो उसमें एक शब्द जरूर लगेगा कि मधुर। काकभूषणी जी महाराज, कौवे का स्वर सारे पक्षियों में सबसे ज्यादा कर्कश स्वर किसका होता है? सब लोग जानते हैं कौवे का। काव काव जब बोलता है तो उसका स्वर किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन रामचरितमानस में जो कथा कहने वाला है वो कौवा है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, जब काकभूषणी जी महाराज कथा कहते हैं तो उनकी विशेषता क्या है? बोले बोलो मधुर वचन तब कागा। जब कौवा ने बोलना शुरू किया तो मधुर स्वर हो गया, बोलो मधुर वचन तब कागा। तो ध्यान रखिएगा, कौवा जब अपनी बात बोलेगा, कौवा जब अपनी जीवनी सुनाएगा तो कर्कश ही होगा स्वर। लेकिन कौवा जब राम कथा सुनाता है तो वो स्वर जो है मधुर लगने लग जाता है। ये विशेषता है राम कथा की, वो विशेषता कौवे के स्वर की नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने मधुर वचन बोले हनुमाना। क्या मधुर वचन बोले? बोले रामचंद्र गुण वर्णन लागा। भगवान राम के गुणों का वर्णन करने लगे। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भाजा। भाग गया, सुनते ही सीता कर दुख भागा।
सुनते ही शब्द क्यों कहा? सुनते ही मतलब सुनते ही शब्द इसलिए कहा क्योंकि रामचरितमानस की महिमा को बताते समय स्पष्ट कह चुके हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज या शंकर जी पार्वती जी से, एक काल भूषण जी गरुड़ जी से या याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से। क्या बोले? ये वाला जो है ना रामचरितमानस मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। बोले जिस समय आप इसका पाठ करते हैं रामचरितमानस का, उसकी कथा सुनते हैं, उसका सेवन करते हैं तो क्या फल होता है? बोले मज्जन फल पेखिए। उसी समय आप मज्जन करके देखिए, उसको स्वीकार करके देखिए, उसका पाठ करके देखिए, उसका फल कब मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा क्या? बोले अगला जन्म कुछ नहीं होता है।